मिर्जा गालिब, मेरा नाम मिर्जा गालिब आ रहा है। ओके। बच्चों रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। सर मैं ब्राउजर पे हूँ, मैं अपनी आईडी से नहीं आया हूँ। आप एक मिनट रुकें, मुझे जरा पहले लेक्चर लगाने दें। ओके, ये लेक्चर नजर आ रहा है भाई सबको? जी, रिस्पॉन्स करते रहे भाई साहब। फिर ये अटेंडेंस तो ले लें। वो एंड में लूंगा। ये लेक्चर नजर आ रहा है सबको? जल्दी से बताइए। जी सर। जी। ओके, कौन नहीं है अपनी सर आईडी आ से? रहा है नितिन। ठीक है। कौन नहीं है जल्दी बताओ। अच्छे, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से बता दें कौन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने थेवेनिन्स थ्योरम को एंड करके नॉर्टन्स थ्योरम स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे अब तवज्जो करिए। ये वाला नॉर्टन्स थ्योरम ने कल स्टार्ट किया था और उसके एक दो न्यूमेरिकल किए थे। तो नॉर्टन थ्योरम हमारा क्या कहता है? जैसे हमारा थेवेनिन थ्योरम था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल एक वोल्टेज सोर्स वीटीएच और उसके सीरीज में एक रेजिस्टर आरटीएच के। इसी तरीके से नॉर्टन थ्योरम भी ये कहता है कि उसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को या कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक सिंपल सी करंट सोर्स में, यानी यहाँ वोल्टेज सोर्स नहीं करंट सोर्स थी, ये थी आई एन, और एक रेजिस्टर आर एन। अब ये आर एन बिल्कुल वही है जो आरटीएच था, सिर्फ सबस्क्रिप्ट में एन और टीएच का फर्क है। मगर ये दोनों कनेक्ट कैसे होंगे? पैरेलल में। दिस इज कॉल्ड नॉर्टन थ्योरम। एक करंट सोर्स और एक आर एन रेजिस्टेंस, और ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल में। ये कर सकते हैं। ये क्या, ये कौन कहता है हमें? नॉर्टन थ्योरम। ओके, और उसके बाद फिर हमने इसके स्टेप्स देखे थे और ये एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया था कल हमने, और दूसरा ये वाला भी कर लिया था। तीसरा ये क्वेश्चन था, मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, तो ये किसी बच्चे ने किया है? अगर किया है तो बताइए, हो सकता है मैं उसको बोनस मार्क्स दूं अभी। जी, जल्दी से बताएं। नहीं किया किसी ने भी? चलें ठीक है, फिर अगर किया होता तो शायद मैं उसको, अगर सही होता तो बोनस देता। चले, नहीं किया तो कर लेते हैं। यहां पर वो क्या कहते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है, आई एन और आर एन निकालना है। ठीक है, तो भाई इसका स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तीन स्टेप्स थे जस्ट लाइक थेवेनिन। तो स्टेप वन क्या था? जल्दी से बताएं भाई, रिस्पॉन्स करें, टाइम इतना वेस्ट नहीं करिए। माइक खोल के रिस्पॉन्स करें। जी, हेलो, आवाज आ रही? हेलो। यस सर। भाई देखो, ऐसे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ यार, मैंने दूसरे सेक्शन में क्लास ले ली है, मैं उसको उठा के रिकॉर्डिंग बस भेज दूं आप लोगों को। क्लास कंडक्ट करने का मतलब ये होता है कि लाइव क्लास कंडक्ट होगी, आप भी रिस्पॉन्स करेंगे, मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, तभी बात होगी ना। वरना सिर्फ क्या अटेंडेंस के लिए बैठे हुए हैं क्या आप लोग? जी, स्टेप वन क्या है? आइडेंटिफाई द नोड सर। क्या है दीपक, क्या कह रहे हो? आइडेंटिफाई द नोड। नहीं 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 यार, वो तो नोडल का था। स्टेप वन हमने ये देखा था कि यहाँ पर नोड। क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द, हाँ लोड, लोड ही कह रहे हैं ना या नोड कह रहे थे? लोड सर, लोड। हाँ फिर सही है। आइडेंटिफाई द लोड, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या था? डिस्कनेक्ट द लोड। तो ये दोनों स्टेप बुक वाले ने खुद ही कर दिए हैं। सही है ना? तो हम तीसरा स्टेप करेंगे, और वो क्या था कि इसको हमने क्या कर लेना है? शॉर्ट कर देना है। और इस शॉर्ट पाथ पर हमें करंट फाइंड आउट करना है, दैट इज आई एन। ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताएं, इस पूरे इसमें नोट्स कितनी है टोटल, इस सर्किट में? जी, दो सर। बिल्कुल सही जवाब दिया। किसने दिया यार? वेरी गुड, सही जवाब दिया। दो नोट्स है, एक नोट ये है और एक नोट ये है, और ये नीचे वाली भी यही वाली नोट है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर दो नोड का कोई सर्किट हो तो वो कौन सा होता है? अगर किसी सर्किट में सिर्फ दो नोड्स हो तो वो कौन सा सर्किट कहलाता है? याद है?
जी बताइए, ये कौन सा सर्किट होगा? पैरेलल, भूल गए क्या? पैरेलल की डेफिनेशन नहीं थी, अक्रॉस टू पॉइंट्स, अक्रॉस टू नोड्स। तो ये कौन सा सर्किट हुआ? पैरेलल सर्किट। तो अगर ये पैरेलल है, ये चारों चीजें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फिर तो ये बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 10 वोल्ट है और ये दिख भी रहा है, तो इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। तो अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो आई एक्स की वैल्यू निकल आई। बताएं एक्स कितना होगा? 10/4 होगा या नहीं? बोलो। यस सर। कितना करंट आ गया? 2.5 एम्पियर। सही है? बोले। यस सर। ओके। अब ये बताइए कि अगर आई एक्स 2.5 है तो यहाँ पर इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, ये हमने जो लिखा था, ताकि थोड़ी सी जगह हो जाएगी। ये यहाँ पर 2.5 है तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये कितना करंट हो जाएगा बताओ? क्या 5 एम्पियर हो जाएगा? सही है। और ये 10 वोल्ट इस 5 ओम के अक्रॉस भी अपेयर हो रहा है यहाँ पर। ये 10 वोल्ट है क्योंकि पैरेलल में है, तो ये करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ओम्स लॉ लगाएंगे, आई टू वी अपॉन आर। तो अगर इस नोड पे मैं केसीएल लगा दूं तो आई एन कितना आएगा बताएं? आप कहेंगे उधर से 5 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो ये 7 एम्पियर नहीं हो गया? आ गया आंसर। चेक कर लीजिए रिजल्ट, 7 एम्पियर। जी हो गया सॉल्व, देखिए कितना आसान हुआ। तो थेवेनिन की निस्बत नॉर्टन बहुत इजी है। जी पूछिए कोई क्वेश्चन। जल्दी से बताइए। यार ऐसे एक काम करता हूँ, मैं सबकी एब्सेंट ही लगा देता हूँ पूरे सेक्शन बी की। ना कोई रिस्पॉन्स कर सर रहा है मुझे, ना सारे सो क्लियर रहे हैं, क्या फायदा क्लास का? नो क्वेश्चन। क्लियर है सर। भाई बोलो ना यार, चुप का रोजा रखा हुआ है क्या? फायदा क्या क्लास लेने का? आपको रिकॉर्डिंग भेज दो बस, दूसरी क्लासेस सारी इतने अच्छा इंटरेक्ट कर रही हैं, आप कर ही नहीं रहे हो यार। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, 7 एम्पियर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? आर एन निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको नहीं नहीं गलत कर दिया, ये तो ओपन सर्किट ही होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा। वोल्टेज सोर्स है ना, ये कैसे होगा? शॉर्ट सर्किट, 0 वोल्ट। यहां पे मुझे आर एन फाइंड आउट करना है, ऐसे ही है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स है तो डमी हम लगाते हैं, डमी लगा के करते हैं। तो बिल्कुल सही सोचेंगे, डमी लगा के करते हैं, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए हम जरा रुक जाएं और जरा इसको एनालाइज कर लें, क्योंकि नॉर्टन में थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है, ये आसान होते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 0 वोल्ट है, तो क्या यहाँ पर भी 0 वोल्ट ही आ गया पैरेलल में? बोले। अगर ये जीरो यस है तो ये सर। भी तो जीरो हो गया ना, शॉर्ट हो रहा है। आई एक्स की वैल्यू क्या हुई? जी। 0 एम्पियर हो गई। 4। जी। और अगर आई एक्स 0 है तो यहाँ पर मैं अगर 0 रखूंगा तो यहाँ पर ये क्या 0 एम्पियर हो जाएगा? बोलो। सर। यस। यस सर। और कहीं पर भी 0 एम्पियर होता है तो उसका मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। यस और नो? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये कि डिपेंडेंट सोर्स ओपन हो गई, यानी ये तो लगी हुई नहीं है। तो वो जो हम जी। डमी लगाने को सोच रहे थे, जरूरत ही नहीं थी डमी की, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स ही खत्म हो गई। तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। आर एन की वैल्यू क्या आई? 5 ओम। आ गया आंसर आपका। क्यों 5 ओम क्यों है? क्योंकि आप देखें यहां से जो करंट आएगा वो सारा 5 ओम से गुजर के शॉर्ट पाथ से ऐसे निकल जाएगा। यहाँ तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ का करंट तो 0 है, सारा करंट तो यहाँ से आ रहा है। आर एन की वैल्यू क्या हुई? 5 ओम। ये देखें, तो सॉल्व हो गया। 7 एम्पियर 5 ओम। देखें कितना आसान था क्वेश्चन। जी कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने कहा यार छोटा सा है, कर लो, कर लेते तो बोनस मार्क्स मिल जाते आपको। जी भाई। नो क्लियर है क्वेश्चन। सर। एनी क्वेश्चन या आगे चलो? आगे चले थे। ओके। आगे चलो। ओके।
ये हम क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें ये वाला क्वेश्चन बेसिकली होमवर्क होना चाहिए आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने बाकी सेक्शन में करा दिया है तो करवा ही देता हूँ। इसके लिए भी वही हमें नॉर्टन फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं इसको शॉर्ट करता हूँ लाइक दिस। इसको रेडी कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है वो कौन सा है, आई एन। ठीक है भाई, बोलो सही है। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब एक बात बताएं, शॉर्ट पाथ का वोल्टेज कितना होता है? 0. 0 वोल्ट, बिल्कुल सही। 0 वोल्ट में शॉर्ट सर्किट मीन 0 वोल्ट। तो Vx 0 वोल्ट नहीं हो गया, बताओ? Yes, sir. क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। और अगर ये 0 हुआ तो यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूं तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, यस सर। Yes, sir. और 0 वोल्ट मीन्स शॉर्ट सर्किट। एग्री? यस Yes, सर। sir. तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स की यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट पाथ आ जाएगा। डिपेंडेंट सोर्स की रिप्लेस हो गई शॉर्ट सर्किट से। सही है। अब सवाल ये कि आई एन कितना होगा, तो बहुत आसान हो गया, सॉल्व हो गया। आई एन कितना होगा बताओ? आई एन को 3 रास्ते दिख रहे हैं। आई एन जो यहां से 10 एम्पेयर जा रहा है, एक रास्ता तो उसको ये दिख रहा है आने का, एक रास्ता उसको ये दिख रहा है कि वो यहां से आ जाए, और एक रास्ता ये दिख रहा है उसको यहां से आ जाए। तो बताए किस रास्ते को प्रिफर करेगा? ये डिवाइड होगा? Sir, I think CDR लगाएंगे. यानी डिवाइड होगा ना? Yes, यस sir. सर। नहीं, गलत जवाब। देखो भाई, एक रास्ते में 6 ओम, एक रास्ते में 2 ओम, और एक रास्ते में 0 ओम। भाई अगर 0 ओम आ गया तो 6 और 2 से तो वो जाएगा ही नहीं, सारा का सारा 0 ओम से चला जाएगा। इसका मतलब ये कि आई एन की वैल्यू पूरी 10 एम्पेयर हो गई। आई बात समझ में? नहीं. अच्छा चलो ये बताओ, Vx की वैल्यू 0 वोल्ट है, Yes, sir. तो यहां से करंट कितना गुजरेगा, 0 नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा ये 0 वोल्ट पैरेलल में इसके क्रॉस भी है, और ये 0 वोल्ट पैरेलल में इसके क्रॉस भी है, यस और नो? Yes, sir. तो यहां से भी करंट कितना होगा, 0 एम्पेयर होगा। Yes. तो अगर यहां से भी 0, यहां से भी 0, तो सारा वहीं से तो जा रहा है। क्या ख्याल है, नहीं, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. देखिए जब भी कभी शॉर्ट हो जाए ना जो भी चीज, तो जो शॉर्ट कर रहा होता है सारा करंट वहां से गुजर जाता है, और जो शॉर्ट हो रहा होता है वहां से 0 करंट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट का वोल्टेज 0 होता है ना। सही है, बात क्लियर हो गई? यस सर। आई एन तो हो गया 10 एम्पेयर। अच्छा अब आंसर भी देख लें आप, आई एन 10 है। ये देखें 10 एम्पेयर, सही है। अब आ निकालना है आर एन। आर एन निकालने के लिए पहले तो इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा, इसको किल करना है ना। ये ओपन हो गई, बोलो सही है। यस सर। और यहाँ पे अब ये डिपेंडेंट सोर्स आ रही है, अभी फिलहाल ये खत्म भी नहीं हो रही, तो फिर डमी सोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैं डमी सोर्स लगा लेता हूँ, प्लस माइनस 1 वोल्ट, 1 volt. और यहां से जो करंट जा रहा है उसका नाम हम रख देते आई बोले नॉट। आर एन क्या होगा, 1/I0। एग्री? यस सर। Yes, sir. यस ओके, सर। अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो Vx 1 वोल्ट है, यस और नो? Yes, sir. Parallel में. पैरेलल में, बिल्कुल यस सही। सर। और यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये क्या 2 वोल्ट हो गया? Yes, यस sir. सर। ओके, ये 1 वोल्ट है, तो मुझे बताओ यहाँ करंट कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 वोल्ट है, ये 2 तो 0.5 एम्पेयर हो गया यहाँ पे। Yes, sir. ओके, अब यहाँ का वोल्टेज चाहिए मुझे, अगर आ जाए तो यहाँ का करंट भी आ जाएगा। तो मैं केवीएल लगा रहा हूँ, केवीएल ऐसे करके कैसे लगाऊं, -V6 +2 +1 = 0। तो V6 कितना आया, 3 वोल्ट आ गया। Yes, sir. यहां से करंट कितना गुजर रहा है, आप कहेंगे 3 वोल्ट 6 ओम, तो ये भी 0.5 एम्पेयर हो गया। और ये करंट कहां से आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा ना, यहां से पूरा ऐसे, बोलो। Yes, sir. इस नोट पे आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं, केसीएल। तो इधर 0.5 जा रहा है, इधर 0.5 जा रहा है, तो पीछे से कितना आ रहा होगा, 1 एम्पेयर आ रहा होगा। यस सर।
आर एन की वैल्यू क्या होगी, 1/1 इज 1 ओम। आगे आंसर हमारा, चेक कर लीजिए रिजल्ट। सही है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है। ओके भाई, अटेंडेंस होगी, जो एब्सेंट होंगे वो उनको एब्सेंट करूंगा, एंड में अटेंडेंस होगी। ओके जी, आगे चलते हैं। ये हमारा थ्योरम खत्म हो गया। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है, हेडिंग दीजिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। लिखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या कहता है, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द लोड। क्या मतलब, हम ये कहते हैं कि भाई अगर कोई सर्किट किसी लोड को चला रहा है तो उस पर कितनी पावर लोड पर ट्रांसफर हो रही है। तो भाई बंदा क्या चाहेगा, बंदा ये चाहेगा ना कि आप जिस भी चीज को चला रहे हैं सारी की सारी पावर वहीं जाए, पीछे रास्ते में जाया ना हो। हम तो ये चाहेंगे, लेकिन जाहिर है ऐसा होता नहीं, जाया भी होती है। तो फिर मैं क्या चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए लोड पर, जाया कम से कम हो। तो ये थ्योरम हमें वो कंडीशन बताता है कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी। तो ये कहता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, जब लोड जो है वो थेवेनिन के बराबर हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो पहले सर्किट को थेवेनाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा लो भाई ये तो बड़ा मजा आ गया, इसका मतलब थेवेनिन थ्योरम जब आपने पढ़ा था तो मैंने यही कहा था ना कि थेवेनिन थ्योरम की ही सेकंड फॉर्म नॉर्टन है, और मैक्स पावर भी उसी को अप्लाई करेगा। तो देखिए, जब से हमने थेवेनिन पढ़ा है हम उसी के अराउंड घूम रहे हैं। थेवेनिन थ्योरम सीख लिया, नॉर्टन भी वैसे ही है तकरीबन, और मैक्सिमम पावर में तो थेवेनाइज ही करना है। तो आपने सर्किट पर थेवेनिन थ्योरम लगाना है, वीटीएच निकालना है, आरटीएच निकालना है, नहीं तो पूरा थेवेनिन थ्योरम लगाना है और आरएल लगा देना है। अब आरएल यहां पर हमने लगाया है वेरिएबल। क्या मतलब, हम देखते हैं मैक्सिमम पावर कब आएगी। तो हमने आरएल को 0 से शुरू किया, तो हमने देखा जैसे जैसे आरएल की वैल्यू बढ़ा रहा हूं पावर बढ़ती जा रही है। बढ़ाते 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 जब वो आरटीएच, जो भी आरटीएच यहां निकला था उसके बराबर जब ये पहुंचा, पावर यहां पहुंच गई। आपने उससे और आरएल बढ़ाया, पावर बजाय कि और बढ़े, पावर गिरना शुरू हो गई, और वो गिरती ही चली गई। तो हमने देखा कि पावर सिर्फ और सिर्फ आरटीएच में मैक्सिमाइज कर रही है, कम पे भी गिर रही है, ज्यादा पे भी गिर रही है। यानी अगर आरटीएच के वैल्यू 100 ओम है, तो अगर 100 ओम से नीचे आप 90, 80, 70, 60 कुछ भी लें आरएल की वैल्यू, तो पावर कम है। और 100 से ऊपर 110, 120, 130 कुछ भी ले, तब भी पावर कम है। सिर्फ और सिर्फ आरटीएच, यानी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी पावर मैक्सिमाइज करेगी। तो ये हमें कंडीशन मालूम हो गई। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जी, इसमें कोई सवाल है, वरना इसका क्वेश्चन करें। ठीक है, पूछे यस जल्दी सर। से। ओके, ये इसका Yes, क्वेश्चन है। sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और फुल स्टॉप। ये पहला सवाल होगा, फाइंड, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल, आरएल की वैल्यू बताओ जिस पर पावर मैक्सिमम होगी। तो हमने अभी थ्योरम में पढ़ा, आरएल की वैल्यू जिस पर मैक्सिमम होती है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, आरटीएच। तो पहले तो उसको थेवेनाइज करें। तो थेवेनाइज कैसे करें बताएं। स्टेप 1 क्या है, लोड आइडेंटिफाई। स्टेप 2 लोड डिस्कनेक्ट। तो लोड तो ये रहा, हटा दो उसको यहां से, बोलो। Yes, sir. अब जो चीज बची वो क्या है मेरे पास, एक 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये क्या है 6 ओम, ये क्या है 12 ओम, और यहां पर क्या है 3। ये हमारे पास आ गई करंट सोर्स 3 एम्पियर की, ये हमारे पास करंट सोर्स आ गई। Sir, current source 2 MP. हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को। Yes, sir. यस सर। ओके, ये कनेक्ट हुआ, और यहां पर अगेन कितना आ रहा है 2 ओम। Sir, current source 2 ampere है. 2 ampere है. 2 एम्पियर है, हाँ सही है 2 एम्पियर। इसको हमने रब कर दिया, ये ये चले, इससे पता चला जाग रहे हैं आप लोग। क्या ख्याल है, सर्किट सही है। Yes, sir. अब अगर गौर करें तो आपको पता है ना, यहां से करंट तो 0 होता है, और ना यहाँ कुछ ड्रॉप होता है, ये तो हमने क्लास में किया था। ये नोड और ये नोड इफेक्टिवली सेम है, तो वीटीएच बेसिकली 2 एम्पियर के क्रॉस ही है। क्या ख्याल है, सही है ना। यस सर। Yes, sir. तो हमने नोडल लगा लिया, ये केस 1 हो गया प्लस 12 वोल्ट, ये हो गया V1, और ये हो गया V2।
तो VTH क्या होगा बताओ? प्लस कहाँ आ रहा है? V2 पर। माइनस कहाँ आ रहा है? 0 पर। V2 का। और डिवाइड तो करना नहीं, तो ये V2 ही है, तो आई निकालते क्या कहते हैं, लगाते हैं अपना नोडल। तो V1 की क्वेश्चन क्या होगी? V1 माइनस 12/6, V1 अपॉन 12, प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 3 इक्वल टू 0। 3। एलसीएम 12 है। 2V1 माइनस 24 प्लस V1 प्लस 4V1 माइनस 4V2 इक्वल टू 0। 4 2 6 और 1, 7V1 माइनस 4V2 इक्वल 24। इक्वेशन नंबर 1। कुछ बच्चे कैलकुलेटर में डालें। और V2 की क्वेश्चन क्या होगी? V2 माइनस V1 अपॉन 3, V2 माइनस V1 अपॉन 3 इक्वल टू 2। तो क्या बनी? -V1 प्लस V2 इक्वल 6। इक्वेशन नंबर 2। अब जल्दी से बताइए V2 कितना आ रहा है, क्योंकि वही हमारा VTH है। बताएं। दोनों इक्वेशन मैंने बताई, सिंपल सा नोडल है, जल्दी से बताइए। सर V2 6.6 वोल्ट। सॉरी, 6.6 वोल्ट V2। गलत आ रहा है, कोई और निकाले भाई। सर 6.6 वोल्ट ही आ रहा है। गलत है यार, या तो फिर कोई काम में हमने शायद गलती की है। मेरे तो ख्याल है काम तो सही है, आप निकालो सर गलती। V2 माइनस V1 नहीं होगा? कहाँ पर? सर कहाँ ये पर? V2 माइनस सर 22 वोल्ट आ रहा है। तो आपने तो बताया था अभी, अब आप चेंज कर दिया आपने, है? सर शायद आपने वॉकिंग स्टेट होगी। अभी आपने नहीं बताया था मुझे। 22 वोल्ट आ रहा है, पक्की बात? यस सर। यस सर। यस चले सर। ठीक है, हाँ सही है। तो इसका VTH हमारा 22 वोल्ट आ गया। जी कोई सवाल है तो पूछिए। कहाँ कोई बच्चा कहता है कुछ गड़बड़ लग सर रही है उसको? जी सर प्रेजेंट। उमर बेटा, आवाज कट रही है, सही से बताओ। जी पूछिए क्वेश्चन। चले गए। चले, कोई और कोई सवाल है किसी का? जल्दी से बताइए, या आगे चलें? आगे चलें सर। ओके, तो इसको हम रब करते हैं। आगे चले और सर। हमने, हाँ, अब हमारे पास VTH कितना आ गया? 22। 22। और हाँ, ये हमने हटाया हुआ है। अब हम इसको भी शॉर्ट कर देंगे और इसको हम ओपन कर देंगे, ऐसे ही है ना? तो बचेगा यस क्या? सर। यस सर। ये 6, ये 12, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो ये आ गया 3 2, और ये निकालना है RN। यही है ना भाई, सही है? यस सर। अब बताए RN, ये 3 और 2 सीरीज में है 5, यस सर। और 6 और 12 पैरेलल में है, पैरेलल स्केल। और आखिर में वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बनेगी। यस सर। तो 12 और 6 को पैरेलल में करें 4 आएगा, तो आंसर 9 हो। सही है? यस सर। और एक मिनट एक मिनट यस एक मिनट, एक सर। गलती है, एक गलती है। कौन बताएगा गलती? जल्दी से बताओ। एक गलती है जिसपे 1 या 2 नंबर आपके कट जाएंगे। गलती क्या है? सर फाइनल नॉर्टन सर्किट में बना है वो। क्या बोली? क्या कह रही हो? सॉरी सर। जी गलती क्या है भाई? कौन बताएगा? चले भाई, गलती भी नहीं पकड़ रहे यार। ये गलती है, ये गलती है। RN कहां से आ गया? थेवेनिन कर रहे हैं हम, RTH आएगा। आई बात समझ में? यस सर। देखो वो मुझे अभी नॉर्टन कर रहा था ना, इसलिए मैंने RN लिख दिया। ये RTH होगा ना, हम तो थेवेनिन कर रहे हैं, इस पे नंबर कटेगा अगर ये गलती की। ओके लास्ट, लोड रेसिस्टेंस जब RTH के बराबर होता है तो मैक्सिमाइज करता है, तो इसका इसकी वैल्यू भी कितनी हुई? 9 ओम। 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर नहीं भाई, 9 ओम। सॉरी रेसिस्टेंस कब से सर एम्पियर हो सॉरी। गया?
ओके 9 ओम। तो अब बताओ क्या पार्ट ए सॉल्व हो गया 9 ओम? यस सर। हो गया सॉल्व? ओके। अब हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो जरा सोचें कैसे निकलेगी। जी बताइए, अब क्या करें हम? मैक्सिमम पावर, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम पावर अब हमें निकालनी है, तो भाई देखो इसका एक बुक वाले ने तो फॉर्मूला यूज किया हुआ है, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता क्योंकि मैक्सिमम पावर निकालनी है लोड पर, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले इसका जो थेवेनिन आया है वो उसको ड्रॉ करते हैं। कितना आया है? 22 वोल्ट। और रेजिस्टेंस क्या आई है? 9 ओम। ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट है। क्या ख्याल है आपका, सही है? बोले। Yes, sir. यस सर। अब इसके आगे मैंने लोड रेजिस्टेंस लगा ली ये, और लोड की वैल्यू क्या रखो जो मैक्सिमम होगा उसको भी बराबर रख दे 9 ओम। इस पर निकालनी है पावर। तो निकाल लें यार, पावर के 3 फॉर्मूले आपके पास, वी आई या आई स्क्वायर आर या Yes, sir. वी स्क्वायर अपॉन आर। कोई भी लगा लेते हैं, आखिरी वाला लगा लेते हैं वी। भाई ये 22 वोल्ट है, ये 9 है, ये 9, तो दोनों पे बराबर 11 11 वोल्ट हो जाएगा या नहीं? बोलो। यस सर। Yes, तो sir. 11 स्क्वायर अपॉन 9 कर लो, निकाल लो, बताओ कितना आ रहा है पावर। जल्दी से बताओ। ये यूज कर लिया हमने आखिरी वाला। Sir, हाँ 13.4 बोलो। ampere. Oh, sir, एम्पियर? what? वॉट? Any what? ओके, तो आइए चेक करते हैं। ये रहा भाई, रिजल्ट सही आ गया। Yes, sir. देखो इन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया यस था, सर। बीटी स्क्वायर अपॉन 4 RL, ये ड्राइव होकर आया है। हमें जरूरत नहीं, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। क्या जरूरत है फॉर्मूला नया ड्राइव करूं और उसको याद करूं, ये करूं वो करूं। सही भाई। जी सर। यस सर। ओके नेक्स्ट। ये आपका होमवर्क होगा। देखें ये भी वैसे ही है, आरएल की वैल्यू निकालो और मैक्सिमम पावर, बिल्कुल सेम सवाल। आरएल को हटाना, इसको पूरा थेवेनाइज करना, वीटीएच आ जाएगा। और फिर आप इसको शॉर्ट करेंगे, और ये चूंकि डिपेंडेंट सोर्स है तो डमी लगाकर सॉल्व करेंगे तो आरटीएच आ जाएगा, वही आरएल है 4.22। और आखिर में जब लगाकर इसी तरीके सॉल्व करेंगे तो पावर भी आ जाएगी। और ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैं जरा ये बंद कर रहा हूँ, मुझे अटेंडेंस भी लेनी है। और दूसरी चीज ये कि आपने क्या करना है, आपके पास 5 थ्योरम्स थे इस चैप्टर में और मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है। तो अब एक छोटा सा थ्योरम रह गया, बाकी चारों थ्योरम्स मैंने करवा दिए। ठीक है, तो असाइनमेंट क्वेश्चंस मैंने कल भी कहा था आप जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दें। सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्स पावर, इनके क्वेश्चन सॉल्व करें। सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। सही है। बल्कि अभी क्लास में तो मैंने ये भी डिस्कस किया था कि असाइनमेंट की डेट मैंने बड़ी लंबी दे दी, मैं अगले हफ्ते ही ले लेता हूँ, क्योंकि अब तो हमने कर ही लिए सारे क्वेश्चंस। बच्चे कहने लगे नहीं सर, आप क्या, आपका सेक्शन क्या कहता है, इसी हफ्ते ले लूं, अगले हफ्ते मतलब? नहीं सर, सर वही अगले सही हफ्ते ईद है सर। अबे अगले हफ्ते ईद Sir, deadline तो to जुम्मे हफ्ते हो गए ना, हम जुमेरात को रख लेते हैं, क्या बोलते नहीं सर, सर तो ईद की जैसे आप शॉपिंग बोलेंगे करेंगे। वैसे सही है। हो? ईद की शॉपिंग करनी है। अच्छा, चलो यार, चलो कर लो। ठीक है, फिर ईद के बाद सही है, वो उसी डेट पर। अच्छा थैंक यू अब सर। ओके सर मैं, सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर, मेहरबानी सर, थैंक यू सर। हाँ मैं जरा अटेंडेंस ले लूं। देखो यार बच्चे बहुत कम बैठे हुए हैं इस वक्त, मेरे पास सिर्फ कितने बच्चे आ रहे हैं, 29 बच्चे आ रहे हैं। तो अब भाई अटेंडेंस उनकी पर एब्सेंट लगेगी। सेक्शन क्या है, डबल ई बी।
सर मेरा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में है तो बी में क्यों आए हो? कौन बोल रहा है? सर आतिफ। सर वो सेक्शन ए का ग्रुप नहीं है व्हाट्सएप का मेरे पास। तो भाई जाके ऐड कराओ ना यार। अब नेक्स्ट टाइम से ए में सर आना, ठीक बोल है? रहा हूँ ऐड लड़के कराओ। को सर। ओके सर। चलो ठीक है। चलो बच्चों, फिर इंशाल्लाह अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है कल। कल कह रहा हूँ, कल तो क्लास नहीं है ना। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम करेंगे आगे। और बीच में आप लोगों ने भाई काम करा। अच्छा, क्विज़ेस जो है वो मैं सारे जो जमा होंगे इकट्ठे पे ले लूंगा जैसी फिजिकल क्लास हमारी होगी। और मिड भी सर पे आएगा। असाइनमेंट आपने खुद से करना है भाई, कॉपी वॉपी नहीं करना, तैयारी करनी है अच्छी। बाकी व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा, कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। ओके बेटा।